सपा आरएलडी गठबंधन में दिखी दरारें, निकाय चुनाव लड़ेंगे आमने सामने। सीटों को लेकर सपा आरएलडी गठबंधन में नहीं बन पा रही सहमति। वार्ड चुनाव में दोनों ही दल उतार सकते हैं अपने अपने उम्मीदवार। यूपी में कभी भी हो सकता है निकाय चुनाव का ऐलान। यूपी में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। किसी भी दिन चुनाव का ऐलान हो जाएगा। यूपी में इस बार भी मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। सत्ताधारी बीजेपी का सामना सपा और बसपा से होगा। कुछ स्थानों पर कांग्रेस भी मुकाबला करती दिख सकती है, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय ही रहने की संभावना है। विधानसभा चुनाव के बाद से बीजेपी गठबंधन जहां पूरी मजबूती से एकजुट बना हुआ है, गठबंधन में निषाद पार्टी के साथ अपना दल बने हुए हैं, तो सपा गठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है। गठबंधन में शामिल 1 दर्जन दलों में अब सिर्फ आरएलडी ही साथ दिखाई दे रही है। बाकी दल सपा से किनारा कर चुके हैं और निगम चुनाव में आरएलडी भी किनारा करती दिखाई दे रही है। दरअसल निकाय चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर सपा और आरएलडी के बीच बात बनती नहीं दिख रही है। आरएलडी पश्चिमी यूपी के अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है, तो सपा की नजर भी इसी क्षेत्र पर टिकी हुई है। दूसरी ओर मायावती भी पूरे खेल पर नजर बनाए हुए हैं। सपा और आरएलडी में फूट पड़ती है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा मायावती ही उठाने की कोशिश कर सकती है। दरअसल पश्चिमी यूपी में मुस्लिम आबादी 30% के करीब है। 7 से 8 जिलों में तो ये आबादी 40% से भी ज्यादा है। मुरादाबाद, रामपुर में तो मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा है। पश्चिमी यूपी के 1 दर्जन सीटों में जाट आबादी भी 20% से ज्यादा है। अगर जाट मुस्लिम समीकरण बन जाता है तो यहां सपा आरएलडी गठबंधन की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन समस्या भी इसी को लेकर आ रही है। सपा मुस्लिम मतों पर दावा करती है, आरएलडी जाट और मुस्लिम दोनों पर अपने पाले में मानकर चलती है। ऐसे में दोनों ही दल पश्चिमी यूपी के अधिकांश सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। खासतौर पर छोटे कार्यकर्ताओं का दबाव दोनों ही दलों पर बहुत ज्यादा है कि उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिले। ऐसे में अखिलेश और जयंत के बीच सीटों को लेकर समझौता होते नहीं दिख रहा है। सपा के सोर्सों की माने तो यह तय हो चुका है कि वार्ड पार्षदों के चुनाव में सपा और आरएलडी में समझौता नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों दल मजबूत है और कार्यकर्ता वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ाने का दबाव बना रहे। ऐसे में सपा और आरएलडी पार्षदों के चुनाव आमने सामने मुकाबला कर सकते हैं। इसी बात की संभावना सबसे ज्यादा है। अब कोशिश इसी बात की हो रही है कि मेयर और अध्यक्ष पद के लिए दोनों दल साझा उम्मीदवार खड़ा करें, लेकिन अभी तक इस पर भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जिस निकाय में मेयर का अध्यक्ष पद का उम्मीदवार जिस दल का होगा, वो उस निकाय के पार्षदों के लिए किसे वोट देने को कहेगा। इसे लेकर मामला उलझता दिख रहा है। दोनों ही दलों को इस बात का एहसास है कि अलग अलग चुनाव लड़ने की सूरत में बीजेपी को वॉकओवर मिल जाएगा और वो आसानी से पश्चिमी यूपी की अधिकांश सीटें जीत जाएगी। विधानसभा चुनाव साथ साथ लड़ने का दोनों दलों को यहाँ फायदा भी मिला था। गठबंधन के वोट में 10% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई थी, जो सीटों में भी दिखाई दिया था। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बीजेपी का लगभग सोपड़ा ही साफ हो गया था। वो बात अलग है कि सीट और वोट के मामले में फिर भी सपा गठबंधन बीजेपी से पीछे छूट गया था। आगरा, मथुरा, एटा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर सहित आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। बीजेपी के मजबूती ही सपा और आरएलडी को गठबंधन बनाने पर मजबूर कर रही है, तो दूसरी ओर सीटों के बंटवारे को लेकर फंसा पेच दोनों की ही मुश्किलें बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।